हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपका शुक्रवार अच्छा जा रहा होगा और ज़िंदगी आपको शुक्रिया अदा करने के मौके दे रही होगी। नहीं भी दे रही तो ढूंढते रहिए शुक्रिया करने के मौके। तो आज शुक्रवार है। मैं 2 लाइनों से शुरू करूँगी। दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं, हौसले अलग अलग हैं। दर्द सबके एक हैं, हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर गया, कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्षों से निखर गया। इसी तरह से 4 दोस्त एक बार ट्रैकिंग के लिए गए। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको, क्योंकि बहुत देर के बाद अभी हिमाचल खुला है। तो ट्रैकिंग की ओर निकल पड़े हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एक जगह जाके जंगल में उन्हें लगा कि बस अब खो गए, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि 3 तरफ रास्ते जा रहे थे, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट। अब जिस जगह को देखने के लिए वो उस ट्रैकिंग पे गए, जिस डेस्टिनेशन पे वो पहुंचना चाहते थे, उसके लिए एक ने कहा कि राइट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट मंजिल हमें मिलेगी। तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था। उसने कहा नहीं, मुझे लगता है कि लेफ़्ट वाला रास्ता सही तरफ जा रहा है, मेरी इंट्यूशन है, मेरी गट सेंस कह रही है कि हमें लेफ़्ट जाना चाहिए। तीसरे ने बोला कि भैया मैं तो हूँ बड़ा कंफ्यूज, ना तो मैं जाऊँगा लेफ़्ट ना मैं जाऊँगा राइट, सो आई विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ माई फ्रंट एंगल। चौथे ने एक बड़ा ही अच्छा सुझाव सूझा उसको। तो उसने बोला कि मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं तो एक पेड़ पे चढ़ रहा हूँ और बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ के आई विल सी कि पूरा हेलीकॉप्टर व्यू दिखेगा, ब्रॉड व्यू दिखेगा, एंड आई विल चूज़ द राइट डायरेक्शन। और वो उसके ऊपर चढ़ गया। एक प्रॉपर उसको ब्रॉड विजन दिखा ऊपर से और शॉर्टकट रास्ता उसको मिल गया वहाँ से। सो द वन who went to the left, उसकी अपनी चॉइस थी। who went to the right, उसकी अपनी चॉइस थी। जो सीधा गया वो उसकी अपनी चॉइस थी। और बहुत सही डिसीज़न होता है कि जब हम बने बनाए रास्तों पे चलने की बजाय एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव, ब्रॉडर विजन चूज़ करें, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग और थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड के साथ, तो हमें एक शॉर्टकट या एक सुलझा हुआ सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, और ऐसा भी नहीं है कि उन तीनों ने जो रास्ता चुना वो गलत था। फाइनली चारों जो दोस्त थे वो अपने अपने तरीके के चुने हुए रास्तों से, अपनी अपनी मुश्किलों से उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग था। जो बिल्कुल स्ट्रेट गया था उसको एक नया ट्रैकिंग ग्रुप मिला, जिससे उसे नए दोस्त मिले। जो लेफ़्ट गया था उसे रास्ते में एक इतना खूबसूरत गांव मिला जहां उसने रात गुजारी, और उस गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की से उसे प्यार हो गया, तो उसे जीवन साथी मिला। जो लेफ़्ट गया था उसके लिए एक इतना बेहतर एक्सपीरियंस ये रहा कि वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहता था लेकिन कंफ्यूज था, और रास्ते में उसे तप करने वाले एक जोगी मिले। उनकी स्पिरिचुअल कथा सुनने का उसको मौका मिला और वो उनसे बहुत इंस्पायर होके ज़िंदगी के लाइफ लेसन लेके वापस अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा, लेकिन प्रॉमिस करके गया कि कुछ जिम्मेवारियां निपटा के वापस आपको ज्वाइन करूंगा। और जो शॉर्टकट से आया था वो तो पहले से वहाँ पहुँच के उस पूरे सिचुएशन का, पूरी सीनरी का पूरा आनंद ले रहा था। सो रास्ते सबके अलग अलग थे, चॉइसेस सबकी अलग अलग थी, जो उन्होंने खुद चुनी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर किए, और उन कॉन्सिक्वेंसेस में उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। तो जब क्लाइंट हमारे पास आता है एज ए काउंसलर या एज ए साइकोलॉजिस्ट, जब मैं लोगों की बात सुनती हूँ तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का नज़रिया क्या होता है कि मैम ज़रा सी ज़िंदगी में व्यवधान बहुत हैं। व्यवधान मतलब रुकावटें। जब भी हम कोई सफ़र तय करते हैं, जब भी हम किसी मंजिल की ओर चलते हैं, जब भी हम किसी कार्यक्रम को कार्य रूप देने की कोशिश करते हैं, चाहे ज़िंदगी का वो कोई भी गोल हो, कोई भी मकसद हो, छोटे से छोटी जिम्मेवारी से लेके बड़े से बड़े टास्क में व्यवधान तो आते ही हैं, हमें सबको पता है।
छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में कितने व्यवधान आ रहे हैं देखो। तो हर शख्स जो मेरे पास आता है प्रॉब्लम लेके, वो यही कहता है कि छोटी सी ज़िंदगी में व्यवधान बहुत हैं, मेरी ज़िंदगी में तमाशा देखने वाले इंसान बहुत हैं। सच में आपको कोई सोल्यूशन दे ना दे, लेकिन आपकी सिचुएशन पे हंसने वाले बहुत होते हैं, और ये सबकी ज़िंदगी में होते हैं, हमारे में भी हैं। तो फिर मेरा क्या जवाब होता है उनको? खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा ज़िंदगी को, क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट के पास एक टी मॉडल है थोपने के लिए, थॉट इमोशन एक्शन, कि जैसा सोचोगे वैसे इमोशंस आएंगी और वैसा आपका बिहेवियर होगा, फिर आपको वैसा ही सिचुएशन और सराउंडिंग्स दिखने लगती हैं। सो कीप पॉजिटिव थॉट्स, अपनी थॉट को ट्रांसफॉर्म करो, जो हम अपनी साइकोलॉजिकल टेक्निक से करते हैं। और उसके बाद परेशान इंसान को भी ये समझ में आ जाता है कि यस, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा ज़िंदगी को, वरना जीने के नुस्खे तो आसान बहुत हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में व्यवधान बहुत हैं तो सोचिए, समझिए, पॉजिटिव सोचिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सोचिए। मुश्किलों से, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव मीडिया से, नेगेटिव लोगों से अपनी सुई हटा दीजिए, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ एक या तो बहुत नेगेटिव दिखा के या एक ओवर पॉजिटिव दिखा के। आप सबको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो एक लॉजिकल एनालिटिकल माइंड के साथ आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, अपनी सोच इस्तेमाल करिए, अपनी सोच को और परिपक्व बनाइए, अपनी सोच को और पुख्ता बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। और जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो, हम हैं हमेशा आपके लिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।